नमस्कार, मैं सीमा कौशिक। आज मैं आपको टूटी फूटी गुजिया की रेसिपी बताने वाली हूँ, जो कि बहुत ही अच्छे और टेस्टी बनते हैं और जो भी खाते हैं आपकी तारीफ ही करते हैं। तो आप इन्हें बार बार बना के खाना व खिलाना पसंद करते हैं। तो चलिए अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया 1 कटोरी मैदा। मैदे की मात्रा जो है आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और पहले हम छान लेंगे। छानने के बाद में यहाँ पे 4 चम्मच मैं घी डाल रही हूँ और फिर घी को अच्छे से हम मैदे में मिक्स कर लेंगे। इतना मिक्स करना है कि फिर आप थोड़ा इस तरह चेक करें कि हल्का सा मुट्ठी में बंधना चाहिए। इस तरह थोड़ा घी मिलाने के बाद में ये हमने मोइन जो डाला है अच्छे से मिक्स करके फिर आप मैदे को हाथ में इस तरह बांधेंगे तो आपको पता चल जाएगा हल्का सा इस तरह बंधना चाहिए। इसके बाद में बिल्कुल हल्का हल्का पानी डालते हुए हमें आटा गूंथ के तैयार करना है। तो ज़्यादा हमें पानी नहीं डालना, बिल्कुल हल्का हल्का पानी डाल के मैदे को गूंथ के तैयार करेंगे। लेकिन ज़्यादा सॉफ्ट भी मैदा नहीं गूंथना, बिल्कुल कड़क भी नहीं गूंथना, बीच का सा हमें गूंथ के तैयार कर लेना है। तो पानी आप बिल्कुल हल्का हल्का डालते हुए फिर इस तरह गूंथ के तैयार करें। तो बिल्कुल हल्का पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। तो इस तरह मैदे को गूंथ के अच्छे से तैयार कर लिया है मैंने। और गूंथते समय ज़्यादा पानी नहीं लगा, बिल्कुल हल्का हल्का पानी गूंथ के इस तरह का मैंने मैदा गूंथ के तैयार कर लिया है। और अभी हम साइड में रख देंगे। आपको दिखा दूँ इतना ही पानी लगा, बहुत कम पानी लगा है। और अब इसे साइड में रख देंगे। इसके बाद में मिल्क पाउडर लिया है मैंने 1 कटोरी, आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। और ये मैंने लिया दूध, तो 1 गिलास में थोड़ा ज़्यादा लिया ऊपर तक और 1 में थोड़ा कम लिया है मैंने। और एक बर्तन में हम डालेंगे मिल्क पाउडर और जो 1 गिलास हमने दूध लिया है थोड़ा कम वाला, वो हम डाल के इस तरह मिल्क पाउडर को घोल के तैयार कर लेंगे। ठंडे दूध में अगर हम मिल्क पाउडर या ठंडे पानी में घोलते हैं तो मिल्क पाउडर अच्छे से घुल जाता है, गांठें नहीं आती। अगर गर्म में डालते हैं तो फिर इनमें गांठें आ जाती है मिल्क पाउडर में। तो अच्छे से इस तरह घोल के तैयार कर लेना है। तो इस तरह अच्छे से मैंने मिल्क पाउडर को घोल के तैयार किया है। और जो मैंने दूध लिया है 1 गिलास से थोड़ा सा कम, वो मैं हल्का हल्का करके पूरा डाल रही हूँ और गांठों को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि मिल्क पाउडर में कोई भी गांठ नहीं रहे। और इस तरह मैंने पूरा दूध डाल दिया है और इस तरह मिल्क पाउडर घोल के मैंने तैयार कर लिया है। और अब इसके बाद में 1 कटोरी से थोड़ा सा कम हम चीनी लिए मैंने। तो जितना मिल्क पाउडर लिया था उससे थोड़ा कम लिया है, क्योंकि मिल्क पाउडर में भी मिठास होती है। तो चीनी की मात्रा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। जिस कटोरी से मिल्क पाउडर लिया था उसी से मैंने चीनी ली है। तो मिठास आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद में जलाएंगे हम गैस और गैस के ऊपर रख देंगे कढ़ाई। और कढ़ाई में हम डालेंगे 1 गिलास दूध और अभी हम साथ में डाल देंगे चीनी और अच्छे से हम मिक्स करेंगे चीनी को दूध में। तो चीनी को अच्छे से घुलने देंगे और थोड़ा इस तरह घुमा देंगे। तो इससे क्या होगा, जो चीनी है वो बजेगी नहीं। बाद में क्या है फिर बजती है और फिर गुजिया खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इस तरह थोड़ा घुमाते जाए और दूध में अच्छे से उबाल आने देंगे। तो जब अच्छे से चीनी घुल जाए तब हम 2 चम्मच यहाँ पे घी डाल देंगे साथ में। चीनी घुलने के बाद में घी डालें और फिर अच्छे से मिक्स कर दें। और इसके बाद में जो हमने मिल्क पाउडर घोल के रखा है फिर वो डालेंगे। जब चीनी घुल जाए तब डालें, पहले ना डालें, नहीं तो चीनी घुलेगी नहीं, दिक्कत होती है फिर चीनी घुलने में। और फिर हम मिल्क पाउडर जो है घोल के रखा है वो डाल देंगे कढ़ाई में और फिर थोड़ी देर हम पकाएंगे जब तक कि मावे जैसा तैयार नहीं हो जाए। तो आँच आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से करते रहें, जितनी आपको सुविधा लगे। और इस तरह फिर आप घुमाते जाएं ताकि नीचे से जले नहीं। तो इस तरह अच्छे से आपको मावे जैसा तैयार करना है घुमाते हुए। तो जब तक कि मावे जैसा तैयार नहीं हो जाए तब तक हमें पकाना है। और जब ऐसा लगे कि ये रबड़ी जैसा तैयार होने लग गए हैं तब हम इसमें 1 चम्मच घी और डाल देंगे। तो ये मैंने 1 चम्मच घी डाला है यहाँ पे।
और फिर थोड़ा और पका रही हूँ। थोड़ा हल्का और गाढ़ा करना है हमें मावे जैसा। तो इस तरह थोड़ा लगातार चलाते रहें जब तक कि मावा जैसा तैयार नहीं हो जाए। आप चाहे तो बाजार का भी ला के गुजिया बना सकते हैं, लेकिन उसमें फिर पता नहीं चलता कि ये मावा असली है या नकली है। और इस तरह हम घर पे तैयार करते हैं तो हमें पता होता है कि हमने क्या डाल के मावा तैयार किया है, और बाकी पता नहीं चलता असली नकली का। तो घर में हम तैयार करते हैं तो उसका स्वाद भी दोगुना हो जाता है और खुशबू भी आने लगी है। मावा जैसा लगभग तैयार हो गया है। तो आप देख सकते हैं जैसे मावा होता है वैसे ये बन गया है। और घी डालते हुए हल्का हल्का आप मावा इस तरह तैयार कर लें। ये देखिए। तो अभी मैं गैस से नीचे उतार रही हूँ और एक थाली में निकाल रही हूँ। जैसे ठंडा होगा हल्का गाढ़ापन और आ जाएगा इसमें। तो ये देखिए, घी डालने से कढ़ाई में नीचे चिपकता भी नहीं है और मावा भी बहुत अच्छा तैयार हो जाता है, लेकिन घी एकदम से ज़्यादा ना डालें। और इसके बाद में यहाँ पे मैंने लिए टूटी फ्रूटी। तो टूटी फ्रूटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा मात्रा रख सकते हैं। इसके अलावा आपको और कुछ डालने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हम टूटी फ्रूटी गुजिया बना रहे हैं तो टूटी फ्रूटी का ही स्वाद आना चाहिए। तो आपको काजू बादाम डालने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हमने यहाँ पे टूटी फ्रूटी ही डाली है। और मात्रा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और अच्छे से फिर टूटी फ्रूटी को मिक्स कर दें। तो ये हमारा बनने के लिए गुजिया में तैयार हो गया है। और इसके बाद में जो हमने मैदा गूंथ के रखा है उसके हम इस तरह बेल लेंगे। तो हल्की सी फ्रूटी बीच में मेरे हाथों से लग गई थी, वो हटाई मैंने। और फिर हम हल्का हल्का मैदा लगा के फिर बेल लेंगे। तो मैदा बिल्कुल हल्का सा लगा के फिर आप बेलेंगे तो आसानी से बेल जाएगा। तो मोटा भी नहीं बेलना, बिल्कुल पतला भी नहीं बेलना। बेलते समय इतना ध्यान रखें। और फिर हमने सांचा लिया है तो सांचे पे इस तरह रख के और फिर पानी ज़रूर लगाएं ताकि गुजिया बाद में खुले नहीं। तो किनारियों पे अच्छे से पानी लगा के फिर जो हमने बनने के लिए तैयार किए है टूटी फ्रूटी और मिल्क पाउडर का जो हमने तैयार किया बनने के लिए, वो अच्छे से भर देंगे। लेकिन ज़्यादा मात्रा ना डालें, नहीं तो बाद में जब आप गुजिया तलते हैं तो वो बिखर जाते हैं अगर ज़्यादा डाल देते हैं तो आप लालच करके। और फिर आप अलग से इस तरह हटा दें और गुजिया का आकार दे दें। और ये देखिए बहुत ही अच्छा गुजिया बन गया है। इसका लिंक मैं अपने इस वीडियो के नीचे दे दूंगी सांचे का, तो आप घर पे मंगवा सकते हैं ऑनलाइन। और अगर आप सांचा नहीं मंगवाना चाहते, बगैर सांचे वाले बनाना चाहते हैं तो उसका भी मैं बता रही हूँ। आप इसी तरह बेल लें जैसा हमने शुरुआत में बेला है। सांचे के लिए हमने जो बनाया है सांचे पे गुजिया, तो उसी तरह बेलना है। और बेलने के बाद में पानी ज़रूर लगाएं। इस तरह अच्छे से पानी लगा के फिर आप बंद करते हैं तो गुजिया खुलेगा नहीं। आपको दिखा दूँगी, देखिए मैंने पानी लगाया यहाँ पे। और फिर आप चकले पे रख के और बीच में जो मसाला आप भर रहे हैं गुजिये में, वो ज़्यादा लालच करके आप ज़्यादा पूरा बेली हुई रोटी पे आप ना फैलाएं। इतना ही डालें कि गुजिया अच्छे से बंद हो सके, जगह रह जाए बंद करने के लिए, और अच्छे से चिपका दें। और फिर आप कांटे वाली चम्मच से भी इस तरह डिजाइनिंग कर सकते हैं। अगर आप बगैर सांचे के बना रहे हैं तो ये कांटे वाली चम्मच होती है, उससे भी डिजाइन इस तरह बन जाता है। तो अच्छे से आप बंद करना ना भूलें। अगर आपने हल्का से अब ये बंद सही से नहीं किया तो ये बिखर जाता है फिर। और या फिर आप इस तरह भी उंगलियों से गुजिया में डिजाइन दें कर सकते हैं। ऐसे मेरी सासू माँ ऐसे ही डिजाइन बनाते हैं गुजियों के। तो इस तरह मैंने सारे भर के तैयार कर लिए हैं। कढ़ाई रखी है गैस के ऊपर और फिर गैस जलाएंगे। ये मैं गैस जला रही हूँ। और अब इसके बाद में हम डालेंगे तेल। तो यहाँ पे मैं रिफाइनरी तेल डाल रही हूँ, आप घी भी डाल सकते हैं अगर आपको घी पसंद है तो। और तेल गर्म होने देंगे, लेकिन धुआं आने से पहले हमें गुजिया डालना है। तो गैस को मैंने कम कर दिया है, ज़्यादा ऊपर से ऐसे धुआं आने लग जाए तो आप गैस को बंद कर दें। गरम गरम ज़्यादा तेल हो तो उसमें आप गुजिया ना तलें, फिर गुजिया के स्वाद जो है बहुत अच्छा नहीं आता बिल्कुल भी, फिर किसी को पसंद नहीं आता। तो आप मीडियम आंच पे तलें और तेज़ आंच पे आप गुजिया ना तलें, नहीं तो फिर अंदर से फिर ये कच्चा रह जाता है, पक नहीं पाता। अगर आप तेज़ आंच पे तलते हैं तो बिल्कुल कम आंच पे आपको इस तरह गुजिया
तल के तैयार करना है। तो मैंने आँच को कम कर रखा है और थोड़ा इस तरह घुमाते हुए गुजिया तल के तैयार कर लेना है। तो बंद करते समय आपको ध्यान रखना है, अच्छे से आप पानी लगा के फिर गुजिया बंद करेंगे तो आपके जो गुजिया हैं वो खुलेंगे नहीं। और इस तरह मैंने तल के तैयार कर लिए हैं सारे गुजियों को और आपको तोड़ के दिखाऊँ। ये देखिए ऐसे बने हैं बहुत ही अच्छे और खा के सभी तारीफ़ की मेरी। तो आप भी ज़रूर बनाएं और हमें बताएं आपको ये रेसिपी कैसे लगी। आप सबको हैप्पी दीपावली। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट अवश्य कीजिएगा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं।